जय शनिदेव। दोस्तों, मैं आपका शनि संजीव शर्मा आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम मकान कौन से दिन लें, या हमने मकान बनाना स्टार्ट करना है तो कौन से दिन मकान बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि मकान बनाने का कारक या मकान किस ग्रह को रिलेट करता है। शनि महाराज को। और शनि महाराज के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र। सबसे श्रेष्ठ जो नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र। दोस्तों, शनि जो है, शनि ही मकान बनाता है और शनि ही मकान गिराता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज अच्छे बैठे हुए हैं तो आपको बहुत सारे मकान मिलेंगे, मकान बनेंगे भी और मकान मिलेंगे भी। और अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज नीच होकर बैठे हुए हैं तो मकानों में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। मगर अगर आप शनि महाराज को प्रसन्न कर लेते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों में सबसे बढ़िया नक्षत्र है। और ये जो नक्षत्र है, हर महीने आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने नक्षत्र ये आता है। जरूरी नहीं है कि हमने शनिवार वाला ही जो है पुष्य नक्षत्र लेना है। मेरे कहने का भाव है कि जरूरी नहीं कि पुष्य नक्षत्र शनिवार को ही आए, किसी भी दिन आ सकता है। मगर अगर ये रविवार को आ जाए, रवि पुष्य योग बन जाए, या ये बृहस्पतिवार को आ जाए, बृहस्पति पुष्य योग बन जाए, तो क्या बात। इन दिनों रविवार और बृहस्पतिवार जब पुष्य नक्षत्र आ रहा हो, इन दिनों मकान बनाना शुरू करना या मकान लेना या कंस्ट्रक्शन शुरू करना या गृह प्रवेश बहुत ही अच्छा है, दी बेस्ट। और अब पुष्य नक्षत्र ही क्यों? कारण ये होता है कि पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ दिन माना गया है। इसी दिन लोग खरीदारी करते हैं। इस दिन ली हुई चीज़ें आपको हमेशा के लिए सुख देती हैं। तो अब आप जब मकान बनाने जा रहे हैं तो आपको कैसे पता कि ये जो भूमि आप ले रहे हैं ये बढ़िया है या ख़राब है या कैसी बनी हुई है? ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे नीचे पहले कब्रिस्तान रहा हो, या पहले गड्ढा हो बहुत बड़ा, या कुआं हो उसको भर के बनाया हो। ऐसी हालात में क्या होता है कि मकान जो है अशुभ फल देता है। तो अगर आप पुष्य नक्षत्र में मकान बनाते हैं तो आपको ये फल जो खराब हैं वो नहीं मिलेंगे। तो पहले तो आप ऐसा करें कि भूमि की जांच जरूर करें कि भूमि आपके रहने लायक है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि बाद में आपको बहुत मुश्किलें पड़े, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, मगर जैसे ही मकान बनाना शुरू किया तो शनि महाराज एक्टिव हो गए, तो वहाँ पे उनको ख़राब फल मिलने शुरू हो गए, कोर्ट कचहरी वगैरह शुरू हो गए, या ऐसे और भी चीज़ें बड़ी शुरू हो गई। मकान बनाने से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा मकान आपको शुभ है, कौन सा ख़राब है, कैसा मकान होना चाहिए, कितने कोनों का होना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके साथ बना रहूं। तो भूमि की जांच आपने क्या करना है? सबसे पहले नींव को खोदना है। नींव को खोद के उसके चारों तरफ अच्छी तरह पानी का छिड़काव कर देना है। पानी का छिड़काव हो गया। अब बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक घड़े में आपने 800 ग्राम चावल, 800 ग्राम दूध ये डालकर पानी से पूरा घड़ा भर लेना है और उस घड़े को बिल्कुल बीचों बीच रख देना है। थोड़ा सा दबा के रख दीजिए या पूरा दबा दीजिए बीच में, तो ऐसे दबा रहे। फिर आपने वॉच करना है अपने आप को कि 43 दिन में ये घड़ा जो है, कम से कम 43 दिन तो दबा के आप रखें। 43 दिन में क्या आपको कोई खराब फल तो नहीं मिलने शुरू हो गए? क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपने ये नींव खोदी और घड़ा दबाया उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कोर्ट कचहरी का मसला उठ गया
या कोई घर में बीमारी आ गई, ऐसा तो नहीं कुछ हो गया, या एकदम कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो या कुछ हो गया हो। तो आपने क्या करना है, तब उसी समय जब आपको लगे कि कोई मुसीबत आ रही है, आपने घड़े को निकालना है और वैसे का वैसा ही जल प्रवाह कर देना है। जो आपके लिए बुरा समय आया था वो समय तो टल जाएगा। खैर, वो जो बुरी मुसीबत आई थी आपके पास, वो मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। मगर अब आगे बात क्या है, आपने वो ज़मीन जो है उसमें मकान नहीं बनाना, क्योंकि हो सकता था कि आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उस पर खर्च कर दें और बाद में फिर आपको बेचना पड़े। तो इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि ये जो ज़मीन है ये आपके लिए ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि उस जो ज़मीन है उसके अंदर कोई नुक्स हो, कोई गड्ढा पहले रहा हो, कोई नीचे शमशान भूमि रही हो, या कुछ कुआं वगैरह वहाँ पे रहा हो जो कि आपके रहने के लायक नहीं है और बाद में आपको बहुत सारी मुश्किलें होंगी। तो आपने उस ज़मीन को छोड़ देना है, कहीं और जाके मकान बनाना है। वो ज़मीन जो है बेच दीजिएगा या कुछ भी करिएगा, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। कुछ भी आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं कि पुष्य नक्षत्र अब कब आने वाला है, या आपको समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, मैं हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। जय शनिदेव।